आइए हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत मानिकपुर बादा क्षेत्र के कला को पढ़ते हैं। मानिकपुर बादा क्षेत्र, मानिकपुर बादा क्षेत्र के अंतर्गत हम जो है आज पढ़ेंगे और इसमें ये मानिकपुर बादा क्षेत्र की स्थिति को देखते हैं, इसकी स्थिति देखते हैं। तो स्थिति इसकी कहाँ है? स्थिति इसकी बादा जिला है। एक सेकंड कट करिए। बादा जिला इसकी स्थिति है। और पहाड़ी की बात यदि किया जाए तो ये पहाड़ी, यहाँ भी विंध्य पहाड़ी ही है। तो ये मानिकपुर बादा क्षेत्र जो है, ये स्थिति इसकी है, बादा जिला है। पहाड़ी जो है विंध्य की पहाड़ी ही इसके अंतर्गत आती है। और विंध्य पहाड़ी उत्तर प्रदेश की जो मिर्जापुर की गुफा को हमने पढ़ चुके हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। अब इसकी खोज की बात यदि आती है तो खोज में हम समय इसका देखते हैं तो 1907 ईस्वी का समय इसके खोज में प्राप्त होता है। और खोजकर्ता के नाम में यह देखते हैं, खोजकर्ता के रूप में हम देखते हैं तो ये आ जाते हैं C.A. सिल्वे राय। C.A. सिल्वे राय का नाम आता है। और यहाँ पर जो है, ये चित्रों की बात किया जाए, ये यहाँ की प्रमुख गुफा की बात की जाए तो यहाँ प्रमुख गुफा के रूप में जो है, प्रमुख गुफा, बादा क्षेत्र की प्रमुख गुफाओं के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर पहली गुफा आपकी सरहट आ जाती है, सरहट। दूसरी आपकी करियाकुंड, करियाकुंड, मालवा, करियाकुंड, मालवा। और जो है मानिकपुर है और करपटिया। मानिकपुर करपटिया, यहाँ की ये 5 गुफाएं प्रमुख हैं, जहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक कला के साक्ष्य अथवा चित्र पाए गए हैं। अब हम इनमें से कुछ, जहाँ पर हमें प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, हम एक एक करके उनको देखेंगे। सरहट, कौन सी गुफा देखते हैं? सरहट। सरहट, तो सरहट जो है मानिकपुर बादा क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है। और यहाँ पर उसका क्षेत्र जो बादा क्षेत्र है, पूरा का पूरा सारे डिटेल वही हैं। सिर्फ यहाँ पर हम चित्रों को देखेंगे, इस गुफा पे क्या हमको साक्ष्य के रूप में या क्या चित्र हमको मिले हैं। तो सरहट से क्या मिला है? गुफा के द्वार पर चोंचदार आदमी मिला है। क्या मिला है? गुफा के द्वार पर, गुफा के द्वार पर चोंचदार आदमी, गुफा के द्वार पर चोंचदार आदमी। और यहाँ पर दूसरा चित्र जो मिला है, दूसरा चित्र जो है मिला है, वो है 3 अश्व के चित्र। 3 अश्व के चित्र मिले हैं। 3 अश्व के चित्र यहाँ पर पाए गए हैं। प्रमुख रूप से यही 2 चित्र यहाँ से सरहट से पाए गए हैं। एक तो गुफा के द्वार पर चोंचदार आदमी और दूसरा 3 अश्व के चित्र मिले हैं। और ये तीनों अश्व के जो चित्र मिले हैं, ये गेरू रंग में बने हैं। गेरू रंग में
बने हैं। उठाना पड़ेगा। ये शुरू करिए। हाँ, तो ये सरहट गुफा से जो चोंचदार आदमी मिला है, इसको जो है तांत्रिक कहा गया है, और जो सरहट की गुफा है इसको तंत्र मंत्रशाला के रूप में भी जाना जाता है। अब हम अगली गुफा को देखते हैं, करिया कुंड। करिया कुंड को देखते हैं। करिया कुंड भी जो है मानिकपुर बांदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुआ है वो एक ही चित्र है। 12 सिंघा का पीछा करते हुए, 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र। 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है करियाकुंड से। अगली गुफा यहाँ पर आ जाती है मानिकपुर। मानिकपुर भी वही बांदा क्षेत्र है, सारे डिटेल सब वही है। केवल यहाँ पर हमें देखना क्या है कि यहाँ पर हमें कौन से चित्र क्या क्या चित्र प्राप्त हुए हैं, सिर्फ उन्हें देखना है। यहाँ पर पहला चित्र जो प्राप्त होता है, पहिया रहित छकड़ा गाड़ी। पहिया रहित छकड़ा गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। बर्मा जी जैसे जो ये शुरू करिए। और दूसरा चित्र है 3 घोड़े का चित्र। 3 घोड़े का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। तीसरा चित्र यहाँ से जो मिला है वो मिला है पशुओं के पुट्ठे की हड्डी मिली है। किसकी? पशुओं के पुट्ठे की हड्डी मिली है। पशुओं के पुट्ठे की हड्डी मिली है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो पशुओं के हड्डी की पुट्ठे की हड्डी है, इस हड्डी को प्याली के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और इसमें रंग भी लगे हैं, जिससे ये समझ में आ जाता है कि ये जो पुट्ठे की हड्डी है एक प्याली के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगला एक और चित्र यहाँ से मिला है, चोंचदार पुरुष। चोंचदार पुरुष यहाँ से पाया गया है। ये 4 चित्र जो है मानिकपुर क्षेत्र से पाए गए हैं। एक और क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है मालवा। मालवा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, और मालवा यहाँ से पहिया रहित गाड़ी भी प्राप्त हुई है। मालवा का राजस्थान में है। पहिया रहित गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। पहिया रहित गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति बैठा है। जिसमें एक व्यक्ति बैठा है, और उसके अगल बगल 2 अनुचर उसके अगल बगल 2 अनुचर
दो अनुचर हाथ में दंड या भाला लिए हुए खड़े हैं। तो यहाँ से ये एक चित्र है और यहाँ से दूसरा चित्र जो मिला है, पहला तो ये है, दूसरा चित्र यहाँ मिला है वो 3 दंडधारी अश्वारोही, 3 दंडधारी अश्वारोही, ये 3 दंडधारी अश्वारोही का चित्र यहाँ से मिला है, जो अपने घोड़े की लगाम अपने हाथों में थामे हुए पैदल चल रहे हैं। अब हम इसके बाद आते हैं बिहार के प्रागैतिहासिक स्थलों को देखते हैं। बिहार के प्रागैतिहासिक स्थल, बिहार के प्रागैतिहासिक स्थल, बिहार के प्रागैतिहासिक स्थलों में प्रमुख रूप से 2 केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। एक है शाहाबाद और दूसरा है चक्रधरपुर। एक शाहाबाद और दूसरा चक्रधरपुर। अब हम इसमें देख लेते हैं चक्रधरपुर को। चक्रधरपुर को देखते हैं यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं। पहले ये बिहार के अंतर्गत आता था चक्रधरपुर, लेकिन वर्तमान समय में बिहार से अलग हुए राज्य जो 2000 ईस्वी में अलग राज्य का दर्जा दिया गया झारखंड, वर्तमान स्थिति उसकी झारखंड राज्य में है। और इसका समय जो है, ये चक्रधरपुर का जो समय है, समय इसका जो है 3000 ईसा पूर्व माना गया है असित कुमार हलधर के द्वारा। असित कुमार हलधर ने चक्रधरपुर के समय को 3000 ईसा पूर्व असित कुमार हलधर ने माना है। और यहाँ जो चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर लेटी हुई शिकार करती हुई मानव आकृतियां, यहाँ पर लेटी हुई शिकार करती हुई मानव आकृतियां, यहाँ पर लेटी हुई शिकार करती हुई मानव आकृतियां पाई गई हैं, जो विजय के उपरांत खुशहाली मना रहे हैं या गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। तो ये जो है बिहार क्षेत्र के अंतर्गत शाहाबाद चक्रधरपुर
जो है इसके समय को 3000 ईस्वा पूर्व असित कुमार हल्दर ने माना है। और यहाँ पर एकमात्र चित्र प्राप्त हुआ है जो लेटी हुई और शिकार करती हुई मानव आकृतियां हैं जो विजय के उपरांत खुशहाली या गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। अब हम चले आते हैं राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र, यहाँ पर कई क्षेत्र हैं और यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में हम देखते हैं तो इनका जो है कोई डिटेल विवरण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ यहाँ की गुफाएं हैं जिनका थोड़ा बहुत हम अध्ययन करेंगे। लेकिन गुफाओं को हमें देखना आवश्यक है। तो प्रमुख क्षेत्र में पहला आ जाएगा चंबल क्षेत्र। पहला आ जाएगा चंबल क्षेत्र। चंबल क्षेत्र को कहा जाता है अलनिया नदी घाटी में स्थित है। चंबल क्षेत्र कहाँ है? अलनिया नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। झालावाड़ दूसरा जो है झालावाड़, तीसरा है गगरौन, भरतपुर दरा बैराठ, भरतपुर दरा बैराठ और गीलून आदि। ये जो है 7 क्षेत्र हैं, 7 केंद्र हैं जो राजस्थान के अंतर्गत प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर चंबल क्षेत्र है, झालावाड़ है, गगरौन है। यहाँ गगरौन को पूछा गया है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये गगरौन है। भरतपुर है, ये दरा और बैराठ को भी पूछा जा चुका है, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये 7 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों का बहुत विस्तार नहीं देखना है। यहाँ विस्तार सिर्फ हम ये अलनिया नदी घाटी में पाए गए क्षेत्रों को ही देखेंगे, ठीक है। तो ये चंबल क्षेत्र में जो अलनिया नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, इसको ये क्षेत्र घाटी भी वही है और ये चंबल क्षेत्र है, अलनिया घाटी है और अलनिया गुफा के नाम से भी ये जानी जाती है। अलनिया ये गुफा भी जानी जाती है जो ये चंबल क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। तो हम विशेषकर इसी गुफा को देखेंगे, अलनिया गुफा को। अब हम देखते हैं अलनिया ये चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ इसके ये जो है कोटा से 22 किलोमीटर दूर है, ये स्थिति है। कोटा से 22 किलोमीटर दूरी पर 22 किलोमीटर दूरी पर मुंबई दिल्ली राजमार्ग पर, मुंबई दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। कोटा से 22 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर स्थित है। इसके अगर समय की बात किया जाए, इसके समय की चर्चा यदि की जाए
तो इसका समय कहा जाता है कि 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, यानी ये नवपाषाण कालिक है, नवपाषाण कालीन है, नवपाषाण कालीन है। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से अगर मिलता है तो यहाँ पर जो है सुंदर अलंकरण के साक्ष्य यहाँ पर पाए गए। यहाँ पर क्या पाए गए? सुंदर अलंकरण के साक्ष्य पाए गए। चित्रों में हाँ, यहाँ सुंदर सुंदर अलंकरण के साक्ष्य, सुंदर अलंकरण के साक्ष्य यहाँ से पाए गए, जो इस गुफा की मुख्य पहचान है। इस गुफा की मुख्य पहचान या देन कह लीजिए, देन है। इस गुफा की मुख्य देन है। यहाँ यही से जो है ये अलनिया को जो है एक नाम इसको जो है सीता जी की मांडनो, सीता जी की मांडनो के नाम से भी जानी जाती है। तो सीता जी के मांडवों के नाम से किस गुफा को? अलनिया गुफा को सीता जी की मांडवों के नाम से भी जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। तो ये बस अलनिया के बारे में इतना ही विवरण है, इसको देख लेते हैं। अलनिया जो है चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी स्थिति कोटा से 22 किलोमीटर दूरी पर मुंबई दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। इसके समय को लेकर के जो सामने आता है वो 5000 ईसा पूर्व या नवपाषाण कालीन ये माना जाता है। चित्रों में जो है सुंदर अलंकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इस गुफा को सीता जी की मांडवों के नाम से भी जाना जाता है।